प्रोग्राम सुनाना है, तेरे वली ने तेरे बंदों को बात पहुंचानी है। इस दफा भाई अल्लाह वालों की सोच ये होती है। इस दफा प्रोग्राम के बाद मैंने साईं को कहा, साईं मुबारक हो, साईं आपको मुबारक हो। हंसा फतेह बेटे आपको भी मुबारक है, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की बात पहुंच गई, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की बात पहुंच गई। पिछली दफा प्रोग्राम हुआ, जब पिछला सालाना प्रोग्राम तो साईं को मैंने कहा, साईं मुबारक हो। साईं फरमाते हैं, वसीम बेटे आपको भी मुबारक हो। मैंने कहा साईं का हंसा फरमाने लगे, वसीम बेटे इनकलाब इन्हीं इलाकों से उठना है, इनकलाब इन्हीं इलाकों से उठना है। मैंने साईं को अर्ज किया, खुदा की कसम लूट लूट के खा गए, ये हमारे सिलसिले की खुददारी है। एक गांव में प्रोग्राम करने के लिए मैंने साईं से अर्ज किया, मैं कजूर प्रोग्राम करने के लिए गए, बड़े बड़े उलमा कराम आते थे। उस प्रोग्राम में मैं सोच रहा हूँ बात क्या करूँ, तो नंबरदार साहब उठ के कहते हैं, मौलवी साहब ये हजरत साहब ये मस्जिद भी तामीर हो रही, इसके हवाले से बात करें। मैं कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह बात मिल गई। प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के बाद वो अच्छा खाते पीते साहब सरवत गांव था, जमींदार थे बड़े बड़े। खुदा की कसम उन्होंने नोटों की बरसात करनी शुरू कर दी। मैं उनको मना करूं, वो नोट बरसा रहे हैं, कोई 500 का, कोई 1000 का, कोई 100 का, इससे कम नोट नहीं थे, 50 का, ऐसे नोट बरसा रहे हैं। अजहर भाई मेरे साथ थे, ये जिनका भी फोन आया। खुदा की कसम ये खुशनसीबियां, अभी वो सऊदी अरब से नहीं चला, उसने आना था, अभी उसका इरादा कि मैं आऊंगा, पिछले साल की बात है। ख्वाब में मैं देख रहा हूं उसके साथ नूर नजर आ रहे हैं मुझे, उसके साथ अनवारात नजर आ रहे हैं। वो आप आया तो मैंने कहा, मैंने देखा तेरे से अनवारात नजर आ रहे हैं, ऐसे मैंने नूर देखा है। कहता वसीम भाई गुनाहगार आदमी हूं। साथ सारे प्रोग्रामों में चलता रहा। उस गांव में क्या, मलकों का गांव था, वहां पहुंचे, वो नोट बरसा रहे हैं, 3 बंदे 4 बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, 1000 की 500 की दथियां उन्होंने अलग की, दथियां अलग करके वो नंबरदार साहब ऐसी झोली में ला के मुझे कहते हैं, हजरत ये आपके लिए, मजा आ गया आज। मैंने कहा, दिल में सोचा मैं इसको कहूं मेरे साईं का मरकज बन रहा है, वहां दे दो। फिर दिल में सोचा पहली दफा यहां प्रोग्राम किया, ये समझेंगे शायद मौलवी साहब इनडायरेक्ट तरीके से ले जा रहे हैं। फिर दूसरी सोच आई, ये जरूरत है वहां लगा देना, कुछ रख ले। वे सोचा दफा कर यार, अल्लाह के लिए करना, छोड़ रास्ता हमवार कर अल्लाह के रस्तों के लिए। मैंने उसको पकड़ाए, मैं कहा नंबरदार साहब आपने कहा था ना कि मस्जिद के लिए बन रही है, तो मैं मस्जिद की तरफ से, मैं अपनी तरफ से ये मस्जिद को देता हूं सारी। वो खड़ा होकर रोने लगा, कहता है आपसे हफ्ता पहले कलामा साहब आए थे, उन्होंने तय किया था कि ये गाड़ी होगी, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इतने पैसे लूंगा, इतने 1000 लूंगा, और फिर खाना बनाया तो खाना कहता ये क्या है, ये शान शान नहीं है। कहता अजीब आदमी आप, अपने हिस्से की भी हमें उठा के दे दिए सारे पैसे। वो कहता है, खड़ा होकर ऐलान करता है, ये मस्जिद इन्हीं के सिलसिलों की है, जब आप आओगे ये मस्जिद, ये पूरा गांव आपका है। खुदा की कसम उस गांव से वो मुझे दोस्त कहता है, इतनी गाड़ियां आई और 8 ट्रालियां भर के आई गांव से, उस एक गांव से। हंसा फरमाते हैं, वसीम बेटे सिलसिले है ही ऐसे बेटा, ये बातें है ही ऐसे। खुदा की कसम मैं कर रहा था, वो ऐलान हुआ ना, ऐलान हुआ, मैं हैरान रह गया। 10 साल पहले उन्होंने प्रोग्राम किया कि मैं हंसा के कदम में बैठ के दुआ कर रहा हूँ, हुजूर या अल्लाह अपने प्यारे के सदके मुझे आगाह फरमा के मुकद्दर में कौन सी जगह जहां तेरा वली बैठ के अल्लाह का पैगाम सुनाएगा। रात को ये गुनाहगार देखता है, वो यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, एमएससी की क्लासेस हो रही हैं, उसका एक हॉस्टल का ग्राउंड है, उसमें स्टेज लगा हुआ है। वो स्टेज के लगने की जगह दिखाई गई, उस पे जो कारपेट बिछा हुआ था, जो लोग आगे बैठे हुए थे उनके चेहरे दिखाए गए। उसका प्रिंसिपल आगे सामने बैठा हुआ है। खुदा की कसम वो चेहरे भी देखे, वो रंग भी देखा, कारपेट का बिछा हुआ। मैं उस दोस्त को वकील है, उसको मैं कहता हूं हॉस्टल का जो ग्राउंड है वहां प्रोग्राम रख लो। वो वहां के रहने, मुझे 15-16 साल हो गए निकले हुए। कहता वसीम भाई वहां पॉसिबल नहीं है, हालात ऐसे हैं, पंजाब में हालात ऐसे हैं, और तालीमी इदारे में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें मिनी यूनिवर्सिटी, उसमें इस तरह का प्रोग्राम दीनी हवाले से, मजहबी हवाले से नामुमकिन है, अलाउ नहीं है। मैंने कहा मैंने आपको बता दिया, अब आपको जहां मुनासिब लगे कर लो। उन्होंने जगह जगह कोशिश की, वहां के सरकर्दा लोग हैं, साहब हैसियत साहब इज्जत हैं, उन्होंने बड़ी जगह कोशिश की, लेकिन कहीं बात ना बन गई। जब मैं भी छुट्टी लेके पहुंच गया तो मुझे कहता वसीम भाई हर जगह कोशिश की लेकिन बात नहीं बन सकी। अब ऐसे करते हैं कि मेरे घर के सामने मस्जिद है, मस्जिद कमेटी का चेयरमैन मेरा भाई है बड़ा, और मैं भी मस्जिद कमेटी का मेंबर हूँ। वो तो मस्जिद अपनी है, बड़ी मस्जिद है, ऊपर सेकंड 2 फ्लोर है, ऊपर औरतें आ जाएंगी, नीचे मर्द आ जाएंगे। मैंने कहा चलो वहां भी ट्राई करके देख ले। आखिरी ऑप्शन वो था उसका, बाकी सारे ऑप्शन पे वो मुंह दे चुका था।
मैं साथ चला गया। जब मौलवी साहब को जाके कहा, वो कहता है चौधरी साहब मस्जिद भी आपकी है, हम भी आपके ही हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। देखें, यही जो टाइम आप कह रहे हैं, जो वक्त कह रहे हैं, जो दिन कह रहे हैं, यही टाइम है, यही वक्त है। फलां नक्शबंदी बुजुर्ग आ रहे हैं, या मस्जिद प्रोग्राम रखा, उन्होंने इश्तहार भी छाप दिया, सब कुछ कर दिया, मैं मजबूर, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मायूस होकर जब मेरी तरफ मुंह देख के कहता है वसीम भाई अब क्या करें, मैं क्या अब वहीं चला जाते शुरू में कहा था। वहां लेके वो अपने औरंगी के खालिद जमील उनको साथ भेजा, वो उनके साथ लेके वहां पहुंचे। वो पहले आए हुए थे। उसने प्रिंसिपल साहब ने कहा, कहता है नखरा किया ऐसे, वो है, ये हालात ऐसे हैं, मैं अपने रिस्क पे नहीं ले सकता, ये है वो है, तो आप ऐसा करें, ठीक है कर ले। कहाँ ठहरे? उन्होंने बताया कहाँ ठहरे, वाले साहब जानते थे गायबाना। कहा ठीक है वहां रख लें, लेकिन कोई मिसहैप हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप होगी, ये लाइट का खर्चा आपका होगा, कोई नुकसान होगा तो वो आप पे करेंगे, ये चीजें आप करेंगे, और ग्राउंड में ऐसा कोई मसला तो आप करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हॉस्टल से लेंगे तो उसका आपको बिल पे करना पड़ेगा। सारी बातें सुना दी। कहा ठीक है जी हमें कबूल है। वो दोस्तों की वो बनाए हुए ग्रुप बनाए हुए थे, वो सारा इंतजाम जब किया, जब आज वहाँ साईं के इत्मागाह में पहुंचा, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आज ने उनको कहा तो नहीं था कि यहाँ स्टेज लगाना है ग्राउंड में, कहा तो नहीं था किस तरह के कारपेट लेके आने हैं। जब उस ग्राउंड पे नजर पड़ी, वजद की कैफियत तारी हो गई, वही स्टेज था और वही जगह थी और वही कारपेट थी और वही सेटअप था जो आज ने 1 महीना पहले ख्वाब में देखा था। और जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो वही चेहरे आगे बैठे हुए थे, उनमें से उस अदारे का हेड भी बैठा हुआ था, उसका नाम प्रोफेसर फजल करीम डोगर था। अभी वो विशाल करके फौत हो गया। वो आगे बैठा हुआ था, और आज 10 साल बाद जो बच्ची जिसका निकाह होने वाला, इतनी पढ़ी लिखी बच्ची, डीपीएस एक स्कूल नाम है उनका पंजाब में ना, सिटी स्कूल के लेवल्स के, वो बच्ची शाम को निकाह है, टेक्सटाइल इंजीनियर बच्चा देखा ना आप, शाम को निकाह है, और वो बच्ची 1 घंटा पहले तक मेरे साईं की दावत देती फिर रही है। और जब उसके वालिद का नाम लिया, बच्ची वल्द बल्दियत उसकी प्रोफेसर फजल करीम डोगर, में कांप के रह गया। देखो मेरे साईं फरमाते थे, ये अजली सईद रूहें होती हैं जिनके मुकद्दर में रब सादतें लिखता है, उन रस्तों में कबूल फरमाता है। 10 साल पहले इसके बाप को रब ने इस तरह दिखाया था और इस तरह कबूल हुआ था, और उसको प्रोफेसर फजल करीम डोगर को 10 साल पहले प्रोग्राम में वहीं बैठा रहा। उसको दोस्त कहते हैं, इस अदारे का हेड है, वो सारा आप ऊपर स्टेज पे आ जाएं, वो हाथ छुड़ा के कहता नहीं मैं यहीं बैठूंगा। सारा प्रोग्राम उसने वहीं बैठ के सुना था, और उसको लिटरेचर भेजा था। और अगले दिन मैंने दोस्तों को भेजा, प्रोफेसर साहब से मिल के आओ, प्रिंसिपल साहब से मिल के आओ, तो उठ के खड़ा हो गया, कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, वो डायरेक्टर्स आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, तो मीटिंग है ग्रेजुएशन के पेपर्स के हवाले से। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं भी प्रोफेसर हूँ, लेकिन ऐसे प्रोफेसर हमने नहीं देखे। वसीम भाई को भी मेरा शुक्रिया अदा कर देना, उनके वालिद को भी मेरा शुक्रिया अदा कर देना। लिटरेचर लेके गया, 2 महीने बाद कहता लिटरेचर मेरे सारे मोहल्ले में घूम रहा है, मेरे घर अभी तक नहीं आया। वो बच्ची उसकी बच्ची थी। 10 साल बाद मुझे पता चला ये बच्ची किसकी बच्ची है, उसकी बच्ची थी। जब अल्लाह कबूल फरमाता है तो खुदा की कसम ये मिन्नतें ले लेता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे बेटे, मेहनत करके भी डरता रहे। अगर किसी को अल्लाह ने तौफीक दे दी है, किसी को चलना नसीब हो गया है, तो मेरे भाई वो डरता रहे। जिसको जितनी निस्बत होगी, जितनी कुर्बत होगी, देखना चाहते हो वो निस्बत अल्लाह के यहाँ भी कबूल है, अल्लाह के रसूल के यहाँ भी कबूल है, तो उसके अंदर वही आजिज़ी इनकसारी आ जाएगी, वही उसके अंदर फरोतनी तवानाई आ जाएगी। मैं बहुत बड़े अल्लाह वाले का कल पढ़ रहा था, लिखते हैं एक रात मुझे बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। वो इतना बड़ा आलम, इतना बड़ा अल्लाह का वली, कहता बार बार अल्लाह का रसूल का दीदार हुआ, अल्लाह के रसूल की शफकतें हुई। तो वजह क्या हुई? का वजह ये हुई, मैं ऐसे तबलीगी हवाले में बैठा था, एक देहाती आदमी था, ऐसे जड़ सा लग रहा था, वो ऐसी कोई हरकत की, मैंने उसको सबके सामने डांट दिया, मेरी जुबान तलक हो गई। फिर मुझे ख्याल आया, अल्लाह के बंदे, पता नहीं तेरे उसका दिल ना टूट गया हो, जा अल्लाह नाराज ना हो जाए। बुजुर्ग फरमाते, अहलुल्लाह फरमाते हैं, टादी मस्जिद टादी मंदिर, टादी जो कुछ टहंदा, दिल नटाई बंदिया दिला च रब रहिंदा। क्या पता ऐसी बात करके हम ऐसा रिमास दे के चलते बने और वो अगला दिल महसूस के लिए बैठा और तेरी सारी नेकी बर्बाद, निस्बतें बर्बाद हुई तुझे पता ही ना हो। ऐसे होता है, खुदा की कसम बंदे को पता नहीं होता। इसका नफ्स तकब्बर का शिकार हो चुका होता है। यूं ही कहते मैं बाहर निकला, मैं देहातों में उसको ढूंढता रहा, खेत में खड़ा हल चला रहा था, पसीने से शराबूर था, कपड़े गंदे थे, मैंने जाके
کہ جا کے اس کی منتیں کی بھائی مجھے معاف کر دے, میں تجھے ایسے سب کے سامنے ڈانٹ دیا تھا, ایسے الفاظ کہہ دیے تھے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے خدا کے واسطے. وہ کہتا ہے علامہ صاحب, حضرت صاحب میری کیا حیثیت بنا آپ مجھ سے معافی مانگیں, حضرت صاحب میری طرف بھلا کون توجہ کرتا ہے, بھائی میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تو بھی اللہ کا بندہ ہے, میں بھی اللہ کا بندہ ہے, اللہ نے 4 باتیں کرنی سکھا دی, کوئی دین کی بات دے دی تو میں اس پہ کیا ترڑ ترڑ کروں. او میرے بھائی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بندہ کچھ نہیں. یہ سلمان بھائی بیٹھے ہیں تو حیدرآباد کا سائیں کی چاہت تھی, اللہ جب لینا چاہتا ہے کام, سائیں کی چاہت تھی کہ حیدرآباد میں پروگرام ہو دوبارہ. میرے جو ساتھیوں کے دل میں آیا میں کہ وہاں چلوں, دوستوں نے بار بار کہتے میں نے سائیں سے جا کر کیا, میں کہ حضور حیدرآباد میں پروگرام کے لیے 10 دوست کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں پروگرام کے لیے چل جا کریں. حسف متیں میرے بیٹے, میں یہی چاہ رہا تھا, وسیم بیٹے میں یہی چاہ رہا تھا ہفتے میں 1 دفعہ نہیں تو 15 دن میں 1 دفعہ کر لیا کریں. میں کہ حضور آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ. گلشن حدید میں جا رہا ہوں, وہاں دوست وہ کچھ لگے ہوئے ہیں, فکر پیدا ہوئی ہے, مجھے بھی سستی ہو جائے گی, ان کی بھی سستی ہو جائے گی, اگر وہاں جانا شروع ہو گیا تو اگر آپ کہیں تو مہینے میں 1 دفعہ کر لیا کریں. تو سائیں نے کہا, گلشن حدید کے ساتھ نہیں, سائیں کہ ٹھیک ہے بیٹے مہینے میں 1 دفعہ چل جایا کرو. پچھلی دفعہ لاسٹ ٹائم ہم گئے جس گھر میں پروگرام ہوا, وہ فقیر تھے, یہ سلمان بھائی گواہ بیٹھے ہیں, اس گھر میں پروگرام ہوا, اس کا چھوٹا بھائی نوجوان تھا, وہ قریب آیا تو اس کو میں سے گلے لگا کے میں نے کہا یار نماز پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں, سلمان بھی پوچھ رہے, کہتا نہیں. میں نے کہتا دکان پہ اتنا فرصت نہیں ہوتی, رات کو جاتے ہیں ملازمین کو دیکھنا ہوتا, یہ کرنا, وسیم بھائی صبح جا کے ایسے کرنا ہوتا, بڑا کام ہے, اس طرح سے فرصت نہیں ملتی نماز کے لیے. میں نے کہا یار فرصت ملے یا ملے یہ تو اللہ کا فرض ہے, فرض ہے, آگے جو بونس کرنا وہ تو ہم کرنے کے قابل ہے کہ فرضی تو ادا کر لیں. کہتا ہے کوشش کروں گا جی. میں کہا چلو نہیں ہو سکے گا وسیم بھائی. میں نے کہا بھائی آپ ایسا کرو, چلو فجر کی پڑھ کے چل جایا کرو یار, کوشش کروں گا, وعدہ نہیں کرتا, ٹائم نہیں ہے, بڑا مصروف ہوں. میں نے کہا یار بات سن, تیری دکان کا شیڈول ہے, 12 بجے فارغ ہوا, اتنے بجے کھولے گا, یہ کرے گا, موت کا کوئی شیڈول نہیں, اگر اس سے پہلے ہو گئی تو پھر کیا کرے گا یار. نہیں وسیم بھائی کوشش کروں گا. یہ سلمان بھائی گواہ ہیں, ہفتہ پہلے ہم گئے تھے, کرنل طاہر صاحب وہیں تھے. خدا کی قسم اس سلمان بھائی اس کو کہنے گئے کہ گھر میں پروگرام رکھا لو, وسیم بھائی نے پروگرام رکھ رہے ہیں. تو کہتا نہیں ہم سب نے شادی پہ جانا, اس دفعہ ہم نے گھر میں پروگرام رکھ رہے, ہم ہفتے کو شادی میں جانا, ہم پروگرام نہیں رکھ رہے. کہ ٹھیک ہے. کس دن ایکسیڈنٹ ہوا اس کا؟ جمعرات کو. کہا ہفتے کو شادی ہے, یہ اس کو کہا, اور جمعرات یا جمعے کو کیا ہوا, صبح نکلا ہے, بائک پہ نکلا باہر, سلپ ہوئی بائک, کوئی خراش نہیں, بائک کو بھی نہیں, اس کو بھی نہیں آئی, باتیں کر رہا ہے, ہلکی سی کوئی زخم آیا, ڈاکٹر کے پاس ہسپتال میں لے گئے, وہ بے ہوش ہو گیا. ڈاکٹر کہتے دماغ